अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ट्रेडिंग भी सबकी अच्छी जा रही होगी। बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग की ये क्लास 6 है एंड वेलकम है आप सबका क्लास 6 में। आई होप जो प्रीवियस क्लासेस गुजरी हैं उनमें आप सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो टाइम वेस्ट किए बगैर आज की वीडियो को भी आगे कंटिन्यू करते हैं एंड आज देखते हैं हमारे पास कौन से टॉपिक्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है अग्रेसिवनेस ऑफ SNR, ठीक है। अग्रेसिवनेस ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को शॉर्ट फॉर्म में SNR भी बोला जाता है या फिर लेवल्स भी बोल दिया जाता है। इन बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग द अग्रेसिवनेस ऑफ प्राइस मूवमेंट अराउंड SNR सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन प्लेज ए क्रूशियल रोल इन आइडेंटिफाइंग ट्रेड अपॉर्चुनिटीज। अब अग्रेसिवनेस होता क्या है? ये होता है गुस्सा, ठीक है। एक चीज में रिएक्शन की जो वैल्यू होती है उस चीज को अग्रेसिवनेस बोला जाता है। लेट्स सपोज आपको कोई थप्पड़ मारता है, आगे से आप 4-5 थप्पड़ लगा देते हो, तो ये आपकी अग्रेसिवनेस है, ठीक है। कि आप रिएक्शन क्या देते हो। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी रिएक्शन क्या होता है, अग्रेसिवनेस क्या होता है, वो चीज़ हम पढ़ रहे हैं। व्हेन द मार्केट रिएक्ट्स अग्रेसिवली एट द जोन, आइदर शूटिंग अपवर्ड फ्रॉम सपोर्ट और शार्पली ड्रॉपिंग डाउन फ्रॉम रेजिस्टेंस। आया कि प्राइस जो है एक सपोर्ट लेवल से बहुत तेजी से बाय साइड में जा रही है या फिर एक रेजिस्टेंस से बहुत तेजी से सेल साइड में गिर रही है। इट शोज स्ट्रॉन्ग बायर और सेलर कंट्रोल। ये चीज़ हमें बताती है कि बायर और सेलर का कंट्रोल कितना है। दिस अग्रेसिव दिस अग्रेसिव प्राइस एक्शन इज ए की इंडिकेटर ऑफ मोमेंटम। ये मोमेंटम का बताता है हमें, ठीक है। अग्रेसिवनेस ऑफ SNR सिग्नलिंग दैट द मार्केट में कंटिन्यू इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर ए क्विक रीटेस्ट। कि मार्केट जो है एक रीटेस्ट करके बाय साइड में अगेन या कंटिन्यू कर सकती है, ठीक है। अग्रेसिवनेस ऑफ SNR जो होता है, रीटेस्ट क्या होता है ये टॉपिक अभी हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। कंफ्यूज ना होइएगा, आगे टॉपिक ये पढ़ लेंगे। वेटिंग फॉर सच अग्रेसिव मूव्स अराउंड SNR जोन हेल्प ट्रेडर अवॉइड कॉमन ट्रैप्स एंड इंश्योर्स मोर रिलायबल एंड प्रॉफिटेबल ट्रेड्स स्पेशली इन OTC मार्केट। तो अब हम अग्रेसिवनेस को कैसे देखेंगे, ये बात आती है। और होते क्या है मैंने वो आपको बता दिया। यार आप ना बिल्कुल सब्र से इस कोर्स को वाच करें, ठीक है। जल्दबाजी में ना वाच कीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब आते हैं एग्रेसिवनेस ऑफ SNR। SNR की एग्रेसिवनेस, ये आपके पास एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। मार्केट यहाँ से फॉल करती है, फिर बाय साइड में, फिर ये सेल साइड में आती है। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड अग्रेसिवनेस। हाउ फार प्राइस गोज फ्रॉम दिस SNR इज कॉल्ड अग्रेसिवनेस। कि प्राइस इस लेवल से कितना दूर जाती है, ये चीज होती है अग्रेसिवनेस। लेट्स सपोज ये आपके पास एक स्क्रीनशॉट शो हो रहा होगा, ठीक है। तो इसमें ऊपर आपके पास एक रेजिस्टेंस लेवल है और ठीक है वन टच वाला, और नीचे ये आपके पास अग्रेसिवनेस है। बट आप, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हम एक टच वाले को भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे उसकी मल्टीपल कंडीशंस हैं। आज आपके सामने एक कंडीशन आ चुकी है, ठीक है। ये पहली बात, आपका रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से मार्केट जो है सेल साइड में आई, ये क्या है, अग्रेसिवनेस है आपकी। आई होप आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद कैंडल ब्रेक डाउन, कैंडल्स का ब्रेक डाउन करो। मैंने बताया था आप सबको कि रीसेंट का प्राइस एक्शन मैटर करता है। यहाँ पे रीसेंट पे आपको सेलर्स का प्रेशर और वीकनेस देखने के लिए मिल रही है। अगर इस पॉइंट को देखो तो ये वीकनेस है। मार्केट जैसे ही पहुंची है तो मार्केट को सेल साइड में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि बायर्स सॉरी सेलर्स जो हैं यहाँ से कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद ये एक अग्रेसिव जोन है। अग्रेसिव जोन कौन सा होता है? जहाँ से मार्केट ज्यादा नीचे फॉल कर जाए। तो यहाँ पे हमारी जो है ट्रेड बनती है। हमारे पास तीन कंफर्मेशन है। एक ये एक माइनर सा रेजिस्टेंस लेवल है, दूसरी अग्रेसिवनेस है, तीसरी यहाँ पे अगर कैंडल का ब्रेक डाउन किया जाए तो ये बहुत वीक हो चुकी है। और यहाँ पे एक और भी कंफर्मेशन है मोमेंटम की, जो कि टॉपिक अभी हमने नहीं पढ़ा, तो मैं आपसे डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। बस जैसे जैसे टॉपिक्स आते जाएंगे मैं आप सबको बताता जाऊँगा। तो इस चीज़ को अग्रेसिवनेस बोला जाता है, अग्रेसिवनेस ऑफ SNR, SNR की अग्रेसिवनेस, ठीक है। नेक्स्ट चार्ट पे मूव करेंगे, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे। राउंड नंबर SNR पे आ जाएं, ठीक है। इन बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग राउंड नंबर सच एज 200, 400 और 800 एक्स्ट्रा, मतलब 200, 400, 1000, 1200, 12,000, 12 लाख, इनके एंड पे जीरो आता है। ये वाले डिजिट्स जो हैं मोस्टली रिस्पेक्टेबल होते हैं OTC एल्गोरिथम के लिए, ठीक है।
ऑफन सर्व एज इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस। कभी कभी आपने देखा होगा यूट्यूबर्स बता रहे होते हैं ये हमारे पास राउंड नंबर ठहरा है, यहाँ से मार्केट फॉल करेगी, ये है वो है, ठीक है। बट सिंगल चीज़ कभी भी वर्क नहीं करती, टू दी पॉइंट बात है, मैं पहले प्रीवियस क्लासेस में भी बहुत दफ़ा कह चुका हूँ। तो हम इसे किस तरह यूज़ करेंगे वो बाद में देखते हैं। दिस लेवल अट्रैक्ट अटेंशन बिकॉज मैनी ट्रेडर व्यू दैम एज ए साइकोलॉजिकल पॉइंट, ठीक है, बिकॉज मैनी ट्रेडर व्यू दैम एज ए साइकोलॉजिकल पॉइंट। इस बात को समझे। लेट्स सपोज आपने मार्केट से एक मोबाइल खरीदा है जो कि आपने 20,000 का लिया, ठीक है। अब आप जब उसे सेल करने लगोगे ना, आप बोलोगे यार ये ना 18,000 का सेल हो जाए, 17,000 का सेल हो जाए, ठीक है। मीन 1000 वाली जो वैल्यूज हैं उनको आप ज़्यादा प्रेफर कर रहे होगे। आप ये नहीं बोलोगे 17,470 रुपये का बिक जाए, 17,820 रुपये का बिक जाए, इस तरह नहीं बोलोगे। आप कहोगे 17,500 का बिक जाए या फिर 17,000 का बिक जाए। मीन जिनके एंड पे जीरो ज़्यादा है उन नंबर्स को, एक ये मीन इंसान की साइकोलॉजी या ह्यूमन नेचर है कि वो उसको ज़्यादा प्रेफर करता है। तो इसी तरह ओटीसी में भी होता है कि जब जीरो जीरो वाले पॉइंट्स आते हैं, जीरो जीरो वाले राउंड नंबर्स आते हैं, लोग उन्हें ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे होते हैं, ठीक है। और ट्रैप्स भी यहाँ पे बनते हैं। एट राउंड नंबर सपोर्ट जोन द प्राइस में फाइंड बाइंग इंटरेस्ट, वाइल एट राउंड नंबर रेजिस्टेंस जोन प्राइस में फाइंड सेलिंग प्रेशर टिपिकली इंक्रीजेज। रिकॉग्नाइजिंग दीज राउंड नंबर्स एज ए की एसएनआर जोन हेल्प ट्रेडर्स बेटर प्रिडिक्ट पोटेंशियल प्राइस मूवमेंट्स एंड प्लान सेफर ट्रेड्स इन द ओटीसी मार्केट। इन ये भी एज ए कंफर्मेशन है, अग्रेसिवनेस वाली भी कंफर्मेशन है, ये राउंड नंबर वाली भी कंफर्मेशन है। कंफर्मेशन आपके पास 5-6 आ चुकी हैं अभी से ही, ये भी कंफर्मेशन है। उसके बाद नीचे एक लाइन लिखी हुई है, आई हैव नोटिस्ड दैट इन दी ओटीसी मार्केट 1 मिनट कैंडल ऑफन रिस्पेक्ट 5 मिनट राउंड नंबर्स। अब यहाँ से टाइम फ्रेम का भी हम थोड़ा बहुत रेफरेंस यूज करेंगे। आपने देखा होगा मैं 5 मिनट वाली कैंडल देख रहा होता हूँ अक्सर ट्रेड्स में। तो 5 मिनट को कैसे यूज करना है वो आज से यहाँ से उसका भी थोड़ा बहुत मतलब एडिशन होती रहेगी। 5 मिनट पे जो राउंड, आप चार्ट को 5 मिनट पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है, एंड वहां पे राउंड नंबर ड्रा करेंगे। फिर 1 मिनट पे आके अदर कंफर्मेशन देख के, रिसेंट के प्राइस एक्शन को देख के ट्रेड करेंगे। मीन राउंड नंबर हमारे 5 मिनट वाले ड्रा हुए हुए होंगे और क्या कहते हैं इसे, ट्रेड जो है वो हमारी 1 मिनट वाली होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये लेट्स सपोज आपके पास चार्ट है 200, 400, 800, 1200 फॉर एग्जांपल वैल्यूज लिखी हुई हैं। तो प्राइस जो है इन नंबर्स पे जैसे ही रीच करती है, लेट्स सपोज बाइंग आ रही है, तो मार्केट में एक रिवर्सल आता है, सेलिंग आती है। क्यों? क्योंकि लोग प्रेफर करते हैं राउंड नंबर को। ये बेसिकली टर्म तो फोरेक्स की है, रियल मार्केट की है, बट ओटीसी भी उसी का क्लोन वर्जन है। तो यहाँ पे भी वही नॉलेज इंप्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। ओटीसी क्लोन वर्जन है किसका? फोरेक्स की मार्केट का। तो दैट्स वाई यहाँ पे वो सेम रूल्स अप्लाई किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो नहीं है कि ओटीसी मार्केट के लिए कोई अलहदा नॉलेज गेन करके आना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि ये बाइनरी ऑप्शन जो है फोरेक्स से ही निकली हुई है। खैर निकली नहीं है, उसी से डेरिवेशन समझ लें, उसी की डेरिवेशन है एक। दैट्स वाई यहाँ पे भी वही सेम रूल अप्लाई किए जाते हैं राउंड नंबर एसएनआर पे। यहाँ पे मार्केट जैसे ही पहुंचती है सेलिंग आती है, ठीक है। ये अगर मार्केट बाय साइड में जा रही है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ठीक है। इन दी ओटीसी मार्केट राउंड नंबर सर्व एज ए साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बट द एल्गोरिथम फ्रीक्वेंटली मैनिपुलेट्स दिस लेवल्स टू ट्रैप ट्रेडर। एल्गोरिथम जो है यहाँ पे प्राइस को मैनिपुलेट भी करता है, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। लोगों ने राउंड नंबर ड्रा करके रखे हुए होते हैं, बहुत से यूट्यूबर्स भी यही बता रहे होते हैं, तो ये एक कॉमन बात है। तो यहाँ पे ट्रैप वगैरह बनते रहते हैं। फाइल प्राइस में इनिशियली रिस्पेक्ट राउंड नंबर के, पहले तो प्राइस राउंड नंबर को बहुत अच्छा रिस्पेक्ट करेगी। द मार्केट ऑफन इंड्यूसेस फॉल्स, ब्रेकआउट्स और क्विक रिवर्सल्स टू क्रिएट लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होती है? अभी तक बस आप माइंड में ये रखें कि ये लोगों की ट्रेड्स होती हैं, बाकी इसमें अगर डिटेल में डिस्कशन करनी पड़ी तो आने वाली क्लासेस में करेंगे। ऑन दी 1 मिनट चार्ट दीज लेवल सीम रिएक्टिव। 1 मिनट पे तो ये बहुत रिएक्टिव नजर आ रहे होते हैं, बट ट्रू फॉर्मेशन कम्स फ्रॉम 5 मिनट अलाइनमेंट। मैंने आपको बताया कि 5 मिनट पे हम जो है अपने राउंड नंबर ड्रा करेंगे और 1 मिनट पे ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि ऑन दी 1 मिनट चार्ट दीज लेवल सीम्स रिएक्टिव, कि ये बहुत रिएक्टिव नजर आ रहे होते हैं कि वर्क करेंगे, बट ट्रू कन्फर्मेशन कम्स फ्रॉम 5 मिनट अलाइनमेंट।
लेकिन असल कंफर्मेशन जो है वो 5 मिनट की अलाइनमेंट से आती है। इंश्योरिंग स्ट्रोंगर प्राइस बिहेवियर, द ओटीसी एल्गोरिथम मिसलीड ट्रेडर बाय ट्रिगरिंग, ठीक है, मे भी कुछ स्पेलिंग्स की गलती हो जाती है तो उसे इग्नोर कीजिएगा। ट्रिगरिंग इम्पल्सिव एंट्रीज एट द जोन बिफोर रिवर्सिंग, ठीक है। टू ट्रेड सेफली one must wait for aggressive rejections, weak formation, or additional confirmation rather than relying solely on round number as a fixed reversal point। के बजाय ये कि आप राउंड नंबर ड्रा करके बैठ जाओ और बोलो अभी मार्केट गिरेगी अभी गिरेगी, इस चीज़ को छोड़ो। जो आपके पास एडिशनल कंफर्मेशन है, बायर सेलर प्रेशर है, वीकनेस है, अग्रेसिवनेस वाली अभी एक प्रीवियसली हमने कंफर्मेशन पढ़ी है वो हो गई, तो इन चीज़ों को देख के आप ट्रेड करो, राउंड नंबर को भी साथ में मिला दो, तब आपको एक अच्छा मतलब वहाँ पे रिस्पॉन्स मिलेगा। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ठीक है, जब भी कोई भी लेवल ब्रेक होता है, एक मिनट प्रीवियस स्लाइड पे चलेंगे। इस पैराग्राफ में पहले जो है थोड़ा बहुत राउंड नंबर का लिखा हुआ है, राउंड नंबर जोन, ठीक है, एंड उसके बाद जो है एलोगरिथम के बारे में लिखा हुआ है कि वो पहले, सॉरी, एलोगरिथम के बारे में लिखा हुआ है कि वो लेवल को पहले ब्रेक करेगा, फिर थोड़ा सा मेन मूव दिखा के बाय साइड में निकल जाएगा, या फिर ब्रेक करने से पहले कोई मीन थोड़ा बहुत रिएक्शन दिखा देगा। लेट्स सपोज रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जो टॉपिक था हमारा रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का है, बट यहाँ पे आई थिंक वो चीज़ नहीं लिखी हुई, आपकी शायद समझ में ना आ रही हो, है वही टॉपिक राउंड नंबर वाला, लेकिन लेट्स सपोज एक रेजिस्टेंस लेवल है, पहले मार्केट रेजिस्टेंस पे पहुंचेगी, थोड़ा सा सेल साइड में आएगी, एंड देन मार्केट उसको ब्रेक कर देगी जब आप ट्रेड करोगे, तो इसलिए 5 मिनट की अलाइनमेंट भी वहाँ पे यूज़ की जाती है। एंड उसके बाद टॉपिक जो है रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का है, तो वो किस तरह से बनती है, ये आपके पास है रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब क्या हुआ, लेवल ब्रेक हो गया, ये अब आपके पास सपोर्ट में चेंज हो चुका है। जब भी कोई लेवल ब्रेक होता है वो अपने ऑपोजिट में चेंज हो जाता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। रेजिस्टेंस सपोर्ट में चेंज होगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस में चेंज होगी, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह का मूव आता है। अब हमने एक पीछे लफ्ज पढ़ा था रीटेस्ट का, रीटेस्ट क्या होता है, जब भी कोई लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट में जो है रिवर्सल आता है, उस चीज़ को रीटेस्ट बोलते हैं। अभी जैसे यहाँ पे आओ, ये ब्रेक हुआ रेजिस्टेंस, रिवर्सल कौन लाएगा, सेलर्स लाएंगे, सेलर्स कैंडल बनाएंगे एंड इस लेवल के ऊपर क्लोज करवाएंगे, एंड देन मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करेगी। एंड आपने मेरी कुछ वीडियोस में देखा होगा, मैं बोल रहा होता हूँ कि यार रीटेस्ट हुआ है, बट मैंने जितना टाइम दिया ना मार्केट में, मेरे मुताबिक रीटेस्ट नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है मार्केट में, ओटीसी मार्केट में। बिलीव मैं करता हूँ, लेकिन ट्रेड कहाँ पे करता हूँ वो एक अलग चीज़ है, मैं आगे चल के बताऊंगा। अभी ये जो कॉमन रीटेस्ट खड़ा है ना, कॉमन जो बिल्कुल बेसिक है, बेसिक लेवल पे यूट्यूब पे बताया गया है, वो ये है कि कोई भी लेवल ब्रेक होगा, एक कैंडल सेलर्स की बनेगी, रेजिस्टेंस की बात की जाए तो एक कैंडल सेलर्स की बनेगी, एंड देन मार्केट जो है बाय साइड में कंटिन्यू करेगी। तो ये वाला जो प्रोसेस है, ये वाला जो मिडल में ठहरा हुआ है, इसको रीटेस्ट बोलते हैं। मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ ड्रा किया जाए, ये वाला जो है दिस इज रीटेस्ट, ठीक है, इसको रीटेस्ट बोला जाता है कि मार्केट एक लेवल को ब्रेक करती है फिर यहाँ से बाय साइड में निकल जाती है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको रिवर्सल जो आता है बेसिकली, इसको रीटेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ से मैं इसे क्लीन कर देता हूँ, हाँ यहाँ पे ये क्लीन हो गया ऐसे। तो ये रीटेस्ट होता है, बट मेरे मुताबिक रीटेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जो यूट्यूब पे बेसिक नॉलेज दिया गया है उसके मुताबिक क्या करना चाहिए, उसके मुताबिक ये है कि जब भी रीटेस्ट की हाई प्राइस जो कैंडल है ना ये वाली, जिसने रीटेस्ट किया है, इसकी जब हाई प्राइस ब्रेक हो तो इस कैंडल पे ट्रेड करो बाय साइड में, सेम डायरेक्शन में, कि डायरेक्शन जो है कंटिन्यू होने वाली है। बट इस तरह नहीं होता, 80% केसेस में ये ट्रैप बनता है, तो हम इस चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे। रीटेस्ट वाले टॉपिक को कैसे यूज़ करेंगे वो आगे पढ़ते हैं, ठीक है, बेफिक्र रहे, मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे अब चीज़ें आती जा रही हैं मैं आप सबको बताता जा रहा हूँ। उसके बाद sport become resistance in the OTC market, sport become resistance when a previously strong sport zone is broken। जब कोई प्रीवियसली स्पोर्ट जोन ब्रोक हो जाए, ठीक है, टूट जाए, ब्रेक हो जाए बाय अग्रेसिव प्राइस मूवमेंट लीडिंग टू ए शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर। शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर होता है कि मार्केट बाय साइड में थी, सेल साइड में आ रही है, ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, ठीक है। दिस अक्कर बिकॉज द ओटीसी एल्गोरिथम मैनिपुलेट्स ट्रेडर साइकोलॉजी, मैनी ट्रेडर्स एक्सेप्ट प्राइस टू बाउंस फ्रॉम स्पोर्ट बट वंस इट ब्रेक दे गेट ट्रैप्ड। कुछ लोगों का माइंडसेट होता है कि जब भी लेवल ब्रेक होना है ना
मार्केट ने जाना ही जाना है उस डायरेक्शन में। मार्केट वहां पे एक छोटी सी रीटेस्ट की कैंडल पोस्ट कर देती है एंड उसके बाद लोगों को यकीन हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो एक एरर होता है, क्योंकि रीटेस्ट मैंने बताया कि ये एक नेचुरली फॉर्मेशन चल रही होती है एल्गोरिथम में कि वो कैंडल बन जाती है। मेरे मुताबिक रीटेस्ट नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। रीटेस्ट पे कैसे ट्रेड करनी है वो मैं बताऊंगा, मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कशन की है मैंने कि मैं वो आगे बताऊंगा आपको। लेकिन जो ये बिल्कुल कॉमन है ना, ये वाला, ये रीटेस्ट नहीं है, मैं इसको रीटेस्ट नहीं मानता। ठीक है, मैं यहाँ पे इस ये जो कंसेप्ट खड़ा है ना, ये जो आपके सामने एक वीडियो रिप्रेजेंटेशन खड़ी है, मैं इस कंसेप्ट के बेस पे ट्रेड नहीं करूंगा। मेरा एक और कंसेप्ट है, मैं वो आगे बताऊंगा आप सबको। ठीक है, उसके बाद मैनी ट्रेडर एक्सेप्ट प्राइस टू बाउंस फ्रॉम सपोर्ट जोन बट वंस इट ब्रेक दे गेट रैप। ठीक है, कि मार्केट ब्रेक करेगी, रीटेस्ट की कैंडल भी पोस्ट करेगी, उसके बाद ट्रेडर श्योर हो जाएंगे कि मार्केट कंटिन्यू करने वाली है, लेकिन वो सारी डायरेक्शन ही चेंज कर देती है। तो ये एक साइकोलॉजी के साथ खेलती है, एरर दे के। व्हेन द प्राइस रीटेस्ट द सेम जोन फ्रॉम बिलो, जब भी प्राइस, अभी ये स्पोर्ट बिकम रेजिस्टेंस की बात हो रही है ना, तो स्पोर्ट जोन को नीचे से रीटेस्ट कैंडल बननी चाहिए। तो जैसे ही वो बनेगी लोग समझेंगे रीटेस्ट हो गया है, मार्केट उसी डायरेक्शन में जानी चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए ट्रेंड, लेकिन एक्चुअल में वो एक एरर कैंडल होती है। ठीक है, it often faces sellers selling pressure as trapped buyers exit their position and new seller enter। तो क्या होता है, जैसे ही रीटेस्ट की कैंडल पोस्ट होती है, जो स्पोर्ट पे बायर्स होते हैं, अब वो समझते हैं लेवल ब्रेक हो चुका है, रीटेस्ट हो चुका है, वो सेल साइड में आने की कोशिश करते हैं। वो जैसे ही सेल साइड में आते हैं, मार्केट बाय साइड में निकल जाती है। तो वो रीटेस्ट की कैंडल पोस्ट क्यों की गई? दैट्स वाई मैं रीटेस्ट को मानता ही नहीं हूँ। वो एक नेचुरली फॉर्मेशन एल्गोरिथम बना रहा होता है वहां पे। However, the OTC market frequently creates fakes, SBR short form है sport become resistance की setups to mislead traders instead of blindly trusting on an SBR। ठीक है, मतलब आंखें बंद करके स्पोर्ट बिकम रेजिस्टेंस पे यकीन कर लेना। ट्रेडर शुड वेट फॉर स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन, स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के लिए वेट करना चाहिए, सच एज ए रीटेस्ट विद रिजेक्शन और ए क्लियर अग्रेसिव मूवमेंट बिफोर रिवर्सल इंश्योरिंग ए सेफर एंट्री। बिल्कुल कॉमन इंग्लिश है, समझ आ गई होगी। यहाँ पे आते हैं, स्पोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ये स्पोर्ट है, ये ब्रेक हुई, अब ये रीटेस्ट की कैंडल है। अब जैसे ही ये रीटेस्ट होगा ना, यहाँ पे जो स्पोर्ट पे बाइंग करने वाले थे वो सेलिंग में चेंज हो जाएंगे, तो मार्केट यहाँ से जो है सेल साइड में कंटिन्यू करती है। ये तो एक बेसिकली एक कंसेप्ट बताया गया है जो बिल्कुल कॉमन है, सब ट्रेडर्स के माइंड में है कि मार्केट आती है, यहाँ से रीटेस्ट करते हैं, सेल साइड में आती है। बट 80% केसेस में यही सेम कंडीशन में मार्केट यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना के यहाँ से फिर बाय साइड में निकल जाती है। यहाँ पे ड्रा करेंगे, रीटेस्ट करके यहाँ से फिर बाय साइड में निकल जाती है। लेकिन अभी आप माइंड में यही रखो कि रीटेस्ट होता है, मतलब जो रीटेस्ट का बेसिकली कंसेप्ट है कि रीटेस्ट करके मार्केट सेल साइड में आती है, ये बेसिकली रीटेस्ट का कंसेप्ट है। लेकिन ओटीसी पता है आपको, साइकोलॉजी का गेम होता है ज़्यादातर, तो दैट्स वाई जो है हम यहाँ पे थोड़ा अपना जो नॉलेज है उसे चेंज करके चलते हैं। ये हो गया। उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट की तरफ आ जाए, इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग इमीडिएटली व्हेन सपोर्ट टर्न्स इनटू रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, इट्स ऑफन बेटर टू वेट फॉर ए मोर अग्रेसिव मूव आफ्टर द रीटेस्ट। रीटेस्ट के बाद या तो अग्रेसिव मूव के लिए वेट करें, ठीक है, वंस द मार्केट हैज शोन इट्स ट्रू डायरेक्शन एंड रिटर्न टू द एसएनआर। ये मेरा वो पॉइंट आ रहा है जहाँ पे मैं ट्रेड कर रहा होता हूँ। अभी नेक्स्ट पे आपको क्लियर मैं करता हूँ। इट प्रोवाइड्स ए क्लियर अपॉर्चुनिटी टू एंटर ए सेफर ट्रेड, दिस स्ट्रेटजी हेल्प्स अवॉइड कॉमन मार्केट ट्रैप एंड इंक्रीज द चांसेस ऑफ मेकिंग ए सक्सेसफुल ट्रेड। अब यहाँ पे आए ट्रेड अपॉर्चुनिटी, ये अभी एक आप माइंड में बिठा लो स्केच कि मैं रीटेस्ट पे कैसे ट्रेड कर रहा होता हूँ। मार्केट ने एक लेवल को ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, उसके बाद बाय साइड में गई विद अग्रेसिव मूव। अब मार्केट जब दोबारा आएगी यहाँ पे, मैं यहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करूंगा। ये रीटेस्ट का प्रोसेस हुआ, मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूंगा, ब्रेक, रीटेस्ट, बाय साइड में विद अग्रेसिवनेस। उसके बाद मार्केट यहाँ पे अगेन आएगी, ये अग्रेसिवनेस होगी आपकी, ये आपके पास बाइंग का प्रेशर है, ठीक है, एंड देन यहाँ पे आपकी ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनती है। तो इस तरह मैं रीटेस्ट के कंसेप्ट को यूज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब आप लोग समझ लें इसको कि पहले मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करेगी, बाय साइड में जाएगी विद अग्रेसिवनेस, अग्रेसिव मूव के साथ, एक अच्छा मूव दिखा के,
देन जब यहाँ पे आएगी तो मैं यहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करूंगा। अगर बायर्स का प्रेशर मिलता है तो भी वेल एंड गुड है, अगर नहीं मिलता मैं तब भी ट्रेड ले लेता हूँ। तो ये मेरी एक साइकोलॉजी रहती है, एक स्ट्रेटेजी रहती है रीटेस्ट के कंसेप्ट पे ट्रेड करने की। मैं कॉमन रीटेस्ट पे ट्रेड नहीं करता यहाँ पे, ठीक है। वही सेम है, ये एक स्क्रीनशॉट है आपके सामने। ये एक आपके पास था रेजिस्टेंस लेवल, जहाँ से मार्केट बार बार फॉल कर रही थी, मार्केट ने ब्रेक किया, ये रीटेस्ट का प्रोसेस हुआ यहाँ पे। उसके बाद ये एक अग्रेसिव मूव दिखा के बाई साइड में गई है, ये वाला एक अग्रेसिव मूव है बाई साइड में, अग्रेसिवनेस। उसके बाद मार्केट यहाँ पे देखो, अब बायर्स यहाँ से स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट को बाई साइड में लेके जाया जाए। बट मार्केट जब यहाँ पे आई है, यहाँ से रिएक्शन आया है बाय साइड में, अच्छा मूव जो है, और हमारी ट्रेड भी यहीं पे ही बनती है, क्योंकि बायर्स यहाँ से कोशिश कर रहे हैं। तो कैंडल साइकोलॉजी अगर आपको आती है, थोड़ी बहुत पहले भी बताइए, मजीद आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, तो उसके मुताबिक हमारी ट्रेड यहाँ पे बनती थी। जैसे ही कैंडल ने आके जोन में क्लोज किया, हमने ट्रेड ली जो कि विन हुई। प्रीवियस कैंडल ने जोन में नहीं आके क्लोजिंग दी, हम ट्रेड ही नहीं करेंगे। जब जोन के अंदर आके क्लोज करेगी तब हमने ट्रेड की, हमारी श्योर शॉट विन गई। तो मैं रीटस के कंसेप्ट को इस तरह से यूज करता हूँ, बिल्कुल कॉमन रीटस यूज नहीं करता मैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात पे आ जाए, ठीक है। इन बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग, particularly in the OTC market, when two support or resistance zone levels, sorry, support and resistance level become close to each other, it creates an opportunity for market makers to trap traders। market maker कौन है? ब्रोकर है, ब्रोकर का एल्गोरिथम है, ओटीसी मार्केट एल्गोरिथम है, ओटीसी मार्केट जो है मार्केट मेकर है। तो जब भी दो सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं, तो वहां पे चांसेस होते हैं कि आपको ट्रैप किया जाए। कैसे, वो मैं बताता हूँ आपको। एज प्राइस एक्शन नियर दीज लेवल्स, मैनी ट्रेडर्स एक्सेप्ट द मार्केट टू रिस्पेक्ट वन ऑफ देम, लीडिंग टू बिल्ड अप ए, बोला भी नहीं जा रहा था क्यों यार, लीडिंग टू बिल्ड अप ऑफ ऑर्डर्स अराउंड दीज पॉइंट्स। ये जो ट्रेड्स हैं ट्रेडर्स की, वो ज़्यादा बिल्डअप होती हैं इन पॉइंट्स के नज़दीक। हाउएवर मार्केट मेकर ऑफन एक्सप्लॉइट this by causing false breakout or reversal, forcing traders to take positions based on anticipated price reactions। Once these traders commit, the market may quickly reverse traction। जब भी मतलब ट्रेडर्स जो है ट्रेड्स लेंगे, मार्केट क्विकली अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगी, रिस्पेक्टिंग द नेक्स्ट एसएनआर लेवल एंड काजिंग दोज ट्रेडर्स टू लॉस। जब भी दो एसएनआर आपस में आते हैं, चांसेस होते हैं मार्केट नेक्स्ट वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस दे। मीन माइनर से थोड़े बहुत गैप पे अगर दो एसएनआर आपस में करीब आ चुके हैं, तो चांसेस होंगे मार्केट नेक्स्ट वाले को ज़्यादा रिस्पेक्ट करे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बहुत से लोग पहले लेवल को लेके बैठे होते हैं, लेकिन ओटीसी एल्गोरिथम नेक्स्ट वाले को टारगेट करता है। दिस स्ट्रेटेजी इज कॉमनली यूज्ड टू मैनिपुलेट रिटेल ट्रेडर बाय क्रिएटिंग साइकोलॉजिकल ट्रैप्स अराउंड की प्राइस लेवल्स। नेक्स्ट स्लाइड पे एनिमेशन के थ्रू आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। When two sport zone becomes close to each other, जब दो स्पोर्ट जोन आपस में करीब आते हैं, एनिमेशन आपको शो हो रही होगी, ये देखें अब स्पोर्ट वन स्पोर्ट टू, अब ये दो जोन आपस में करीब आ गए हैं। सबसे पहले मार्केट में जब भी एंटर होते हैं, लेवल्स देखते हैं। अब अगर आपने पहले यही वाला लेवल मतलब माइंड में रख के बैठे हैं, और नेक्स्ट वाले लेवल और इसमें एक से दो या तीन तीन या चार कैंडल्स का गैप है अगर, तो चांसेस है मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट करे, स्पोर्ट टू को। इन 80% केसेस मार्केट रिस्पेक्ट्स नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट को रिस्पेक्ट करेगी। एल्गोरिथम जो होता है नेक्स्ट लेवल को टारगेट करता है, तो मार्केट इस तरह से ब्रेक कर जाती है। आपके तो माइंड में था कि जोन के अंदर आके क्लोज देगी तब बाय साइड में जाएंगे, लेकिन पहले ही एक बाय साइड में बनाती है, कभी नहीं बनाती है, डायरेक्ट ही सेल साइड में ब्रेक करके इस लेवल को ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है। क्योंकि मोस्टली जो ट्रेडर्स हैं वो इस बात को माइंड में रख के बैठे हैं, और आपके पास कंफर्मेशन भी होगी प्रेशर वगैरह ये वो, फिर भी आपकी ट्रेड जो है लॉस होगी। अब नेक्स्ट तक जाना है या फिर नहीं जाना, इस बात का हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट जाएगी या फिर नहीं जाएगी? अब आप लोग क्या करोगे, आप यहीं पे ही ट्रेड करोगे बाय साइड में। अगर लॉस होगी और नेक्स्ट स्पोर्ट टू तक मार्केट पहुंचती है, फिर आप एमटीजी ओपन करोगे, ठीक है, आप यहाँ पे ट्रेड करोगे।
यहाँ पे बाय साइड में एंटर हो गया, अगर वो लॉस होगी और मार्केट यहाँ पे आके क्लोज देती है, फिर यहाँ पे ट्रेड एमटीजी जो आपका बनता है वो इस पॉइंट पे बनेगा, इस लेवल पे। तो इस पे हम कुछ नहीं कर सकते। अब हमें नहीं पता कि मार्केट पहले को रिस्पेक्ट करेगी या दूसरे को, लेकिन 70-80% में जो है स्पोर्ट टू रिस्पेक्ट होता है ज़्यादा। तो अगर आपका इतना रिस्क है तो पहले पे ट्रेड ओपन करो, ठीक है। अगर वो लॉस होती है तो नेक्स्ट एमटीजी जो है वो स्पोर्ट टू पे ओपन करें यहाँ पे, ये आपकी ट्रेड अपॉर्चुनिटी है। एंड टू रेजिस्टेंस जोन बिकम्स क्लोज टू ईच अदर, जब दो रेजिस्टेंस जोन आपस में करीब आए, एनिमेशन आपको शो हो रही होगी। ये अब आपके पास है रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस लेवल, रेजिस्टेंस वन, रेजिस्टेंस टू। अगर आप लोगों के माइंड में बस एक रेजिस्टेंस लेवल है तो आप यहाँ पे धोखा खाओगे। एल्गोरिथम जो है नेक्स्ट वाले को टारगेट करेगा 80% केसेस में, ठीक है। मार्केट उस लेवल तक पहुंचेगी एंड देन यहाँ पे सेलर्स की कैंडल पोस्ट करेगी। और याद रहे R1 और R2 मीन रेजिस्टेंस वन, रेजिस्टेंस टू, या जो भी एसन आ रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, कुछ भी आपने पकड़ा हुआ है, ज्यादा गैप ना हो, मैक्सिमम 4 कैंडल्स, ठीक है। एक कैंडल से ज्यादा गैप ना हो। मीन यहाँ पे अगर 4 कैंडल्स बनती हैं, सॉरी, इस एरिया में अगर 4 कैंडल्स का गैप है तब आप कंसीडर कर सकते हो। अगर बहुत दूर पड़ा है फिर आप उसे इग्नोर करो, आप यहीं पे ट्रेड करो, ठीक है। तो ये अक्सर औकात ये ट्रैप भी देखा गया है, तो इस पे ओवरकम कैसे करना है वो भी आपको बता दिया है कि जब मार्केट इस लेवल पे पहुंचेगी तब आप लोगों ने ट्रेड करनी है। अच्छा जी, तो यहाँ पे कोटेक्स पे मौजूद हैं एंड अभी देखते हैं जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उनको देखेंगे। ओटीसी मार्केट ओपन करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले ओपन करते हैं जी यहाँ पे यूएसडी TRY ओटीसी मार्केट ओपन करते हैं। यहाँ पे देखते हैं मार्केट क्या कर रही है। यहाँ पे देखा जाए तो प्राइस एक्शन बुरा है क्योंकि लेवल ही नहीं मिल रहे। सबसे पहला काम होता है हमारा लेवल्स को फाइंड आउट करना। तो देखते हैं कौन सी मार्केट ऐसी है जिसमें लेवल्स वगैरह हैं। यहाँ पे भी कुछ खास नहीं है, ये कोई प्राइस एक्शन नहीं है, ठीक है। ये ओटीसी के फेक मूव्स हैं। तो जब इस तरह की मार्केट चल रही हो सिंपल छोड़ दिया करो। यूएसडी बीडीटी पे आते हैं जी। यहाँ पे देखते हैं मार्केट क्या कर रही है। कंसोलिडेशन मार्केट कोई इतना हेल्दी मूव नहीं दिखा रही। मेरी तो पहली कंडीशन ही यही है, जब सपोर्ट रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट होंगे मैं ट्रेड करूँगा, नहीं हो रहे मैं छोड़ दूंगा। यहाँ पे आ जाएं आप, ठीक है। अब जो जो टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं उनको माइंड में रखते हुए हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। यहाँ पे आए जी, ओवरऑल डायरेक्शन देखें। मार्केट थोड़ा सेल साइड में आई हुई है। उसके बाद यहाँ पे ये 5 मिनट का चार्ट हमारे पास ओपन है। राउंड नंबर कहाँ पे ठहरा हुआ है उसे मार्क करेंगे। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, ये आपके पास राउंड नंबर है, ठीक है। ये जो आपको वर्टिकल लाइंस अंदर नज़र आ रही होती हैं, फुल जूम आउट करेंगे चार्ट को तो ये आपके पास वर्टिकल लाइंस होती हैं कुछ, तो आप थोड़ा जूम इन करके भी ड्रा कर सकते हैं क्योंकि ये 5 मिनट का चार्ट है। ये हमारे पास एक राउंड नंबर ठहरा माइनर सा नीचे है, सॉरी, यहाँ पे ये हमारे पास एक राउंड नंबर है। राउंड नंबर कौन से हैं, ये वाले जो ठहरे हुए हैं, ये राउंड नंबर है आपके पास। तो आप चाहें तो वर्टिकल लाइंस जो हैं एक एक पे भी ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि अभी रिसेंटली प्राइस यहाँ पे चल रही है तो हमें इनकी ज़रूरत भी नहीं है। अब हमने एक 5 मिनट वाला पकड़ लिया जहाँ पे मार्केट अभी चल रही है। अब आ जाएंगे हम जी 1 मिनट पे। 1 मिनट पे देखते हैं 1 मिनट पे अब क्या है, ये वीकनेस है, ये फाइट है किसकी, बायर्स और सेलर्स की। लेकिन हम यहाँ पे वेट में रहेंगे। पैरेलल चैनल कहाँ गया है हमारे पास जी, पैरेलल चैनल, ये खड़ा है पैरेलल चैनल। तो हमारे पास जो है वीकनेस टाइप वो ये है, ये हमारे पास वीकनेस ठहरी हुई है किसकी, फाइट है ये किसकी, बायर्स और सेलर्स की। डोजी में क्या होता है, फाइट होती है किसकी, बायर्स एंड सेलर्स लड़ते हैं आपस में। तो अगर ये लड़ाई हो रही थी और अब सेलर्स कैंडल बनाते जा रहे हैं तो यहाँ जो यहाँ पे सेलर्स, सॉरी, बायर्स लड़ रहे थे वो कहाँ गए, बिल्कुल परफेक्ट, यहीं पे ही कहीं क्लोज कर दे, नेक्स्ट बाय साइड में इजीली ले लेंगे, ठीक है। कोई भी ट्रेड अभी तक मैंने नहीं ली हुई यहाँ पे, बिल्कुल अगर आप आज के दिन में ट्रेड नहीं की हुई, लीडर बोर्ड 0 पे खड़ा है। यहाँ से अब हम बाय साइड में ट्रेड लेंगे, एक ही ट्रेड, परफेक्ट। ट्रेड की रीजन क्या है, राउंड नंबर आ गया, उसके बाद
मार्केट ये जहाँ पे पहुंची हुई, यहाँ पे भी कुछ बायर्स बैठे हैं, हेल्दी मूव है बायर्स का। उसके बाद भाई ये फाइट हो रही है किसकी, बायर्स एंड सेलर्स लड़ रहे हैं आपस में। तो अगर सेलर्स अब कंटिन्यू आ चुके हैं तो जो बायर्स यहाँ पे लड़ रहे थे वो कहाँ गए, वो ये आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका लेवल ये है, परफेक्ट लेवल ये है। उसके बाद अगर यहाँ पे और बात की जाए प्राइस एक्शन की, शोर शोर जाएगी, बेफिक्र रहे, अल्लाह खैर करे। ये बायर्स का प्रेशर है इस कैंडल में भी, राउंड नंबर है, बायर्स का प्रेशर है, ये भी सारे बायर्स बैठे हैं। यहाँ पे फाइट हो रही थी, सेलर्स आ चुके हैं, तो बायर्स कहाँ गए जो यहाँ पे लड़ रहे थे, वो ये आ रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्ट पोजीशन यही है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्लियर शॉट जा रहा है। रैंडमली चार्ट ओपन किया है ना, पहले से तो कोई प्री एनालिसिस तो करके नहीं रखा हुआ। और ये वही चीज़ें हैं जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। मजीद जो आने वाले टाइम में जो चीज़ें पढ़ेंगे वो भी मैं आपको बताता जाऊँगा। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली जो ट्रेड थी हमारी विन हो चुकी है। किस बेस पे ली, क्यों ली, आपके साथ शेयर कर दिया। ये वही चीज़ें हैं जो अभी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आने वाले टाइम में मजीद चीज़ें भी पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पे इसका रिजल्ट भी शो हो चुका है, ठीक है। तो एक एनालिसिस एक ट्रेड। अब अगर आप वेट में थे कि यहाँ पे एक कैंडल बने फिर मैं ट्रेड लूँ, वो भाई नहीं, इस तरह नहीं करना। आपकी एक्यूरेसी इतनी होनी चाहिए कि आप ही मूव स्टार्ट करवाओ। लेट्स सपोज यहाँ से बाई साइड में जाना है, आप पॉइंट पे ट्रेड करो यहाँ पे, जैसे मैंने किया है। और मैंने किस बेस पे किया आपको बताया है यार, सिंपल है, इतनी कोई मुश्किल नहीं है ये बात। अब अगर आप वेट में होते कि एक बायर्स की बन ले, मैं फिर ट्रेड करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, यहाँ पे आपका लॉस हो गया मेरी जान। क्योंकि ट्रेड यहाँ पे बनती है, क्योंकि यहाँ पे अगर बायर्स लड़ रहे थे तो वो यहाँ पे कोशिश करेंगे, ना कि यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये उनका एग्जैक्ट पॉइंट है, राउंड नंबर है, ये प्रेशर ठहरा है, ये सारे बायर्स बैठे हैं। दैट्स वाई यहाँ पे मैंने ट्रेड की एंड अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख सकते हैं प्रॉफिट में ही क्लोज हुई है, बहुत अच्छी हेल्दी कैंडल बनी है। उसके बाद नेक्स्ट चार्ट पे मूव करेंगे। ये इसी तरह ओटीसी का एल्गोरिथम वर्क करता है। अब शायद इस, मैं प्रिडिक्शन नहीं कर रहा, मैं वैसे बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे वेट करते फिर ट्रेड करते लॉस होती। अब आप सेल साइड में यहाँ पे लेते कि ये 3 कैंडल सेलर्स की हैं, आपकी यहाँ पे भी लॉस होती। तो यहाँ पे आप गुस्से में आ जाते हैं और अपना अकाउंट वॉश करते हैं। तो ये अब जो है बायर्स की ही बनेगी, ठीक है। ये वाली कैंडल बायर्स में ही ग्रीन में क्लोज करेगी, चाहे इतनी बॉडी बन जाए चाहे इतनी बड़ी बन जाए, क्लोजिंग इसकी ग्रीन में ही होगी, इसका कलर ग्रीन रहने वाला है। चैलेंज है आपको, ठीक है। 5 सेकेंड रिमेनिंग है, लेट्स सी। मैंने बोला है बॉडी चाहे छोटी बड़े बने या बड़ी बने, जो कलर है इसका वो ग्रीन में होगा। तो आपने यहाँ पे मोस्टली लोगों ने ट्रेड सेल साइड में ली होगी, क्योंकि पहले 5-10 सेकंड में कैंडल आई भी सेल साइड में थी। तो इस तरह मेरी जान साइकोलॉजी के साथ खेला जा रहा है, बेवकूफ़ हो, इतनी मुश्किल नहीं है ये बाइनरी जितने तुम लोगों ने बना रखी है। अभी ये वही चीज़ें ही हैं जो हम पढ़ चुके हैं, उन्हीं की बेसिस पे ही मैं ट्रेड कर रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाएं। यहाँ पे कोई ख़ास अच्छी कंफर्मेशन भी नहीं है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे हमारा जो एक टॉपिक था वो इम्प्लीमेंट होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। ये हमने रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है। अब हमारे पास लेवल था एक, ये माइनर सा लेवल है। लेवल कैसे ड्रा करना है इस चीज़ पे भी फोकस करें। परफेक्ट लेवल ये ड्रा किया जाएगा, थोड़ा सही से रिफाइन करेंगे। ओडी यहाँ पे मीटअप कर रही है, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें, कोई बात नहीं है। एक्सटेंड करना चाहें माइनर सा, यहाँ पे सेंसिबल लगे, मैं बार बार बात करता हूँ सेंसिबल, ये सेंसिबल है। यहाँ पे देख लें आप लोग, ना कोई बड़ा है ना कोई ज़्यादा छोटा है, सेंसिबल एक पॉइंट है। अब हमने पढ़ा था कि ये रेजिस्टेंस है, ब्रेक होगी, रीटेस्ट होगा, फिर हम ट्रेड करेंगे। रीटेस्ट की कंडीशन जो टॉपिक कॉमन है ना, टॉपिक बिल्कुल कॉमन है यूट्यूब पे, वो क्या है कि जब रीटेस्ट वाली कैंडल का हाई ब्रेक हो। अब हाई कहाँ पे है, हाई प्राइस जो होती है, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन लेने से मैंने, जब रीटेस्ट कैंडल की हाई प्राइस ब्रेक हो जाए, ये है इसकी हाई प्राइस, ये रीटेस्ट कैंडल है, लेवल ब्रेक हुआ रीटेस्ट, ये इसकी हाई प्राइस है। तो जब हाई प्राइस ब्रेक हो तब ट्रेड करनी है। तो यहाँ से तो ब्रेक भी हो गई, फिर जस्ट एक माइनर से बनाई और इस पे मोस्टली लोगों का लॉस हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ट्रेडर्स पहले 2-3 सेकंड में देखते रह जाते हैं क्या करना चाहिए, ट्रेड लें ना लें, ये है वो। मीन 80% 70% लोग जो है ट्रेड
छोड़ देते हैं। यहाँ पे एक एरर समझे, कुछ की विन कुछ की लॉस, लक पे डिपेंड करता है। उसके बाद तो यहाँ से मार्केट को कंटिन्यू करना चाहिए था, क्योंकि हाई प्राइस तो ब्रेक हो चुकी है रीटस के टॉपिक के मुताबिक। तो यहाँ से तो ये जो ट्रेंड था कंटिन्यू होना चाहिए था बाय साइड, तो मार्केट सेल साइड में क्यों आई? तो हमारी ट्रेड बनती थी यहाँ पे कि मार्केट रिटर्स करे, थोड़ा बाय साइड में निकले, फिर दोबारा उसी लेवल पे आए, हम यहाँ से ट्रेड करेंगे। ये आपकी कैंडल है ट्रेड वाली, परफेक्ट श्योर शॉट गया आपका। आई थिंक अभी भी अगर आप नॉलेज पे मेरे शक कर रहे हो तो फिर वो आपका कसूर है, मेरा कोई कसूर नहीं है। ये चीज़ें अभी मैंने स्लाइड्स में बता के आया हूँ, और ये मेरी जान लाइव मार्केट चल रही है, कोई प्रीवियस सदियों पुराना डाटा नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिनट पहले कैंडल है ये, ठीक है। 9 मिनट पहले ये कैंडल बनी हुई है, कोई बहुत सदियों पुराना डाटा नहीं मैं दिखा रहा आपको। और अभी जो एक लाइव ट्रेड की है उसका रिजल्ट भी आप लोगों के सामने है, $348, $400 की जो भी प्लेस की है। आई होप आपको समझ आ रही होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, मजीद बैक टेस्टिंग करें। अगर आपकी ट्रेड्स विन नहीं हो रही, मेन आप कहीं पे गलती कर रहे हैं, क्योंकि मैं सेम वही चीज़ें ट्रेड उन्हीं पे ही कर रहा हूँ यार, आप लोगों के सामने नहीं मैंने आपको दिखाया। तो आप भी उन्हीं चीज़ों पे ही ट्रेड करो जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक दफ़ा पकड़ लो बस, कंफर्मेशन जो दे रहा हूँ उन्हें पकड़े रखो। रिजल्ट मिलने में शायद थोड़ी देर हो जाए, लेकिन मिलेगा ज़रूर आप सबको। तो आई होप ये सारी चीज़ें जो भी टॉपिक थे आपको क्लियर हो चुके होंगे। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लिया करें, मैं कोशिश करूंगा आने वाली वीडियो में उसे क्लियर किया जाए। उसके बाद अगर आप हमारा वीआईपी ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पे मैं खुद एनालिसिस करके ट्रेड शेयर करता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर होगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ पे मैसेज करें एंड आपको हम वीआईपी में ऐड कर देंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।